सिखाएंगे साइज लेने का सही तरीका। और आपने साइज लेते हुए काफी सारी चीजों को चेक करना है कि साइज किस किस जगह से और कहां कहां से लिया जाता है और उसका नाम क्या है उस जगह का। हम स्टार्ट करते हैं साइज लेना। अभी हम इसके ऊपर साइज लेके आपको सिखाएंगे कि साइज कैसे लिया जाता है। ये हमारी आ गई HPS कंधा। उसके बाद आ गई हमारी डॉट लेंथ। साइज लेते हुए हमें इंची टेप यहां रखना होता है। उसके बाद हमने डॉट लेंथ लेनी है। उसके बाद इसके साथ हमने अंपायर लाइन लेनी है। अंपायर लाइन के बाद वेस्ट आ जाती है। उसके बाद आ जाती है सेकंड वेस्ट, थर्ड वेस्ट। उसके बाद आ जाती है 23 पर हिप बनती है। ये मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि ये 10 इंच है, ये 14 इंच है और ये 16 इंच है। थर्ड वेस्ट जो है हमारी वो 18 इंच है। हिप हमारी बनेगी 23 के ऊपर। जबकि साइज खुद बता रहे हैं कि हमारी वेस्ट इस जगह पर है, अंपायर लाइन। सेकंड वेस्ट यहां पर है, थर्ड वेस्ट यहां पर है। ये साइज साथ साथ चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद हिप्स का जो साइज है हमारा इस जगह से बनेगा। लेंथों का साइज लेने के बाद इसी तरह आपने डॉट लेंथ लिखनी है, अंपायर लाइन लिखनी है। उसके बाद कस्टमर से आपने पूछना है कि आपने ब्लाउज की लेंथ कितनी पहननी है। 14 इंच पहनेंगे, 15 इंच पहनेंगे या 16 इंच पहनेंगे या 17 इंच पहनेंगे या 18 पहनेंगे, या उससे लंबी आपने कोई भी कुर्ती या कमीज या कोई भी चीज बनवानी है, नी तक आप उसको पैमाइश करेंगे और उसके साथ ही आपने फ्लोर लेंथ तक जाना है। सारी लेंथें आपने एक ही मरतबा ले लेनी है। उसके बाद आपने अपर चेस्ट का साइज लेना है। साइज लेने से पहले आपने इंची टेप को यूं अच्छी तरह घुमा लेना है। घुमाने के बाद आपने इस जगह पर साइज रखना है 34। अपर चेस्ट आ रही है, जो चेस्ट है वो 34.5 है। इस जगह से आपने बिल्कुल पॉइंट के ऊपर से आपने साइज लेना है। यहां पर आपका हाथ होना चाहिए। उसके बाद आपने अंपायर लाइन का साइज लेना है और इंची टेप आपका पीछे से सीधा होना चाहिए। ये हमारी अंपायर लाइन आ गई 26.5। उसके बाद आपने वेस्ट का साइज लेना है, जो कि मॉडल साइज जो होता है उसकी वेस्ट हमेशा कम होती है और इसका मॉडल साइज के हिसाब से बना हुआ फिगर। इसकी वेस्ट आ रही है 25.5। 26.5 और 25.5 1 इंच का फर्क आ गया। उसके बाद हमने थर्ड वेस्ट का साइज लेना है, जो कि थर्ड वेस्ट वो जगह होती है जहां पर ट्राउजर, शलवार, कोई भी चीज ऐसी जो यहां पर बांधी जाती है। जो नॉर्मल साइज होता है बेली बटन वाला, नाफ जिसको कहते हैं, ये उस जगह पर आता है। इसका हमने साइज लेना है 28.5 आ रहा है ये साइज। उसके बाद हमने इंची टेप को घुमाते हुए हिप तक ले जाना है और कस्टमर से कहना है कि जी आप पीछे से इंची टेप चेक कर लें कि इंची टेप नीचे या कूले के ऊपर तो नहीं गया हुआ। वो खुद पकड़ के इंची टेप को सीधा कर लेंगे और उसके बाद आपने उस जगह का साइज ले लेना है। साइज लेते हुए एक बात मैं आपको बता दूं, 35.5 इनकी हिप्स आ रही है। आपने जब ऊपर का साइज लेना है तो आपका हाथ इधर होना चाहिए। उसके बाद आपने जब बस्ट का साइज लेना है तो आपका हाथ इधर होना चाहिए। ये साइज लेते हुए भी हाथ आपका सेंटर में होना चाहिए। और आपने जब हिप्स का साइज लेना तो आपका हाथ इस जगह पर होना चाहिए, साइड वाली थाई वाली साइड पर। उसके बाद आपने शोल्डर का साइज लेना है। ये हमारा शोल्डर आ गया यहां से यहां तक। यहां पर एक हड्डी होती है, उस जगह के ऊपर से, हड्डी के ऊपर से आपने साइज लेना है। उससे ना नीचे जाना है ना उससे इधर आना है। यहां से आपने साइज लेना है शोल्डर का, 14 इंच शोल्डर आ रहा है। उसके साथ ही आपने बैक क्रॉस का साइज ले लेना है,
क्योंकि जब हम फिटिंग वाली कोई चीजें बनाते हैं तो इन साइजों की जरूरत पड़ती है। बैक क्रॉस इसकी आ रही है 13.5 इंच। सब लोगों की थोड़ा अलग अलग साइज बनता है। उसके बाद आपने फ्रंट क्रॉस का साइज लेना है, वो इस जगह से लेना है जहां से आर्म होल टर्न करता है। 13 इंच याद है। ये आपने 1 2 3 साइज इकट्ठे लिखने हैं। लेंथों का साइज आपने इकट्ठा लिखना है। अगर कोई दर्जी ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं होते, वो सबसे पहले डॉट लेंथ लिखें, अपाइन लाइन लिखें, उसके बाद आप अपना हिप्स का साइज लिख लें, लेंथ कहां तक आ रही है, उसके बाद नी का साइज लिख लें, या जहां तक उन्होंने ब्लाउज को पहना या किसी भी चीज को पहना उसका साइज सारी लेंथ लिख के एंड पर जाके वो फ्लोर लेंथ लिखें। उसके बाद आ गया हमारा बाजू का साइज। बाजू का आर्म होल पमैश करने से पहले हमने कस्टमर का बाजू थोड़ा इधर खुलवाना है, इस तरफ वो बाजू करेगी। उसके बाद आपने एंची टेप को बिल्कुल उसकी स्किन के पास लेके जाके आपने बॉडी का साइज लेना है, जो कि इसका अभी 15.5 इंच साइज आ रहा है। 15.5 इंच आर्म होल का साइज आ रहा है। उसके बाद आपने इसकी लेंथ लेनी है। लेंथ लेते हुए आपने अपने कस्टमर से पूछना है कि आपने बाजू की लेंथ कितनी पहननी है। अगर वो कहता है मैंने 6 पहननी है, 7 पहननी है, या एल्बो से ऊपर पहननी है, या एल्बो कवर पहननी है, या 3/4 बाजू पहनना है, या उसने फुल बाजू पहनना है, इसको आपने जेल में रखना है। उसी वक्त चेक कर लेना है। अगर तो वो हाफ स्लीव्स पहनते हैं, 7 इंच उन्होंने पहननी है, तो आपने उसी जगह से साइज ले लेना है कि यहां पर इसकी स्लीव्स ओपनिंग कितनी होगी। उसके बाद आपने अपने साइज को ज्यादा बार बार ना लेने की वजह से आपने उसकी एल्बो का साइज भी लेकर रख लेना है। बेशक आपको अभी वो नहीं चाहिए, ये भी साइज आपने लिख के रख लेना है। और उसके बाद आपने 3/4 की स्लीव्स ओपनिंग जहां तक आती है उसका साइज भी लिख के रख लेना है। उसके बाद आपने स्लीव्स ओपनिंग जो फुल बाजू की एंड होगा कलाई, उसका भी साइज आपने लिख के रख लेना है। ये साइज सारे लिखने के बाद आप जब दोबारा उसके कोई कपड़े बनाए, उसने बाजू नीचे पहनना हो या ऊपर पहनना हो, इसकी वजह से बार बार आपको साइज लेना ना पड़े। उसके बाद आपको एक बेसिक चीज मैं बताता हूं कि आपने इस चीज को जरूर अपने मद्देनजर रखना है। ये जो एक हमने बेल्ट लगाया है, इस बेल्ट को आपने किसी भी इलास्टिक से, मैंने ख्याल वैसे ही लगा दिया, किसी इलास्टिक को आपने दोनों तरफ एक तरफ से बंद करके एक उसका राउंड बना के अपनी बॉडी के ऊपर उसको पहनना है। बिल्कुल उसकी लाइन स्ट्रेट रखनी, जैसे कि इसकी लाइन आ रही है, ये देखिए ऐसे आपने स्ट्रेट रखना है। आपने इसकी ये वाली लेंथ लेनी है, ये 14 इंच आ रही है। कंधे को डाउन करने के बाद ये वाली जो साइड लेंथ है ये कितनी आ रही है, ये आ रही है तकरीबन 12.25 इंच। 14 का और 12.25 का जो फर्क निकला है वो 1.25 इंच का फर्क निकला है। 1.25 इंच का या 2 इंच का ये वाला फर्क निकलता है। इसको आपने अपने जेहन में रखना है। अब इस फर्क को आपने किस तरह हैंडल करना है ये मैं आपको बताऊं। मुझे जरा वहां से स्केल पकड़ाएं। ये आपने इसको किस तरह मैनेज करना है और किस तरह पकड़ना है ये मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये हमारा कंधा आ गया। हमने ब्लाउज को काटते हुए या शर्ट को काटते हुए इसको 1 इंच डाउन करना है। 1 इंच हमने इसको डाउन करना है। जब हमारा गला यहां से यहां तक बन रहा है तो हमने इसको 1 इंच इस कंधे को हमने डाउन करना है। अगर हमारा गला ब्रॉड हो रहा है लेकिन हम उसको 1 इंच फर्स्ट यहां से 6 इंच रख के 3 और 3 6 रख के हमने इसको 1 इंच डाउन करना है। सबसे पहले आपने हाफ जब कपड़ा बिछा होता है तो आपने 3 इंच का निशान लगा के उसको 1 इंच डाउन करना है। उसके बाद गला यहां से जहां भी जाए, इस जगह से जहां भी गला जाए वो खुद ब खुद अपने कंधे की शेप के ऊपर गला जाना शुरू हो जाएगा। वो 1 इंच आपने उसको किया होगा डाउन। उसके बाद 1 इंच आपका इधर चला गया। आपने जब साइड डार्ट डालनी है,
एक्स्ट्रा स्मॉल स्मॉल साइज के बीच में आपने 1 इंच की डाट डालनी है। 1 इंच इधर से चला जाएगा, 1 इंच इधर से चला जाएगा। जो 2 इंच या 2.25 इंच आपका बढ़ रहा है वो इन दोनों चीजों में एडजस्ट होगा और आपकी ये वाली जो साइड है ये बिल्कुल साफ आएगी। ये वाली साइड बिल्कुल साफ आएगी, आपका आर्म होल बिल्कुल साफ आएगा। अगर आपने बहुत ज्यादा गले को ब्रॉड करना है तो इस कंधे को तो आपने पहले ही डाउन कर लिया है। उसके बाद जब यहां तक आपका गला आ गया तो आपने एक पॉइंट इसको सीधा कर देना है। ये जो इसका डाउन शेप इसमें नजर आ रही उस शेप को आपने खत्म कर देना है। जब आपने यहां तक पहुंचना है उससे पहले इसको नहीं करना। उसके बाद मैं आपको बैक ब्लाउज की लेंथ जो है वो भी आपको दिखाता हूं। फ्रंट हमारा 14 इंच आ रहा है। इसी जगह से मैं आपको बैक की लेंथ को मैच करके दिखाता हूं। ये हमारी आ रही है तकरीबन 13.5 13.25 इंच आ रही है। 13.25 इंच का मतलब है कि हमने अगर ब्लाउज की लेंथ 14 रखनी फ्रंट से तो हमारी बैक की जो लेंथ है वो 1.25 इंच छोटी हो जाएगी। 1.25 इंच छोटी होगी, 1 इंच छोटी होगी। ये हमारी बैक की जो लेंथ है वो इतनी छोटी होगी। अगर बैक की और फ्रंट की लेंथ सेम होगी तो आपका ब्लाउज शर्ट कोई भी चीज ऐसी वो इसके ऊपर अच्छी फिनिश नहीं बैठेगी। बैक का गला नहीं आपका बैठेगा। वो छोटा गला बनाए या उसको बड़ा गला बनाए या उस गले को आप यहां तक ले जाएं एक हुक तक, वो आपको डिस्टर्ब करेगा जब आपने उसका साइज कर देना। उसके बाद इसमें प्लेटों को किस तरह एडजस्ट करते हैं जब आपका गला यहां तक चला जाता है तो उसके लिए इन प्लेटों को कैसे खत्म किया जाता है, किस तरह उसको मैनेज करते हैं, वो भी मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको साइज का तरीका बता रहा हूं। दूसरी बात ये कि ये बाजू मैंने ऊपर उठा लिया। ये वाली जगह जो है ना ये फ्लैट हो रही है। यहां से आके हल्की सी शेप इसकी बाहर निकल के ये खत्म हो रही है। ये वाली जो जगह है ये यहां से हिप्स का जो जंप ले रही है वहां से ये जगह बाहर निकल रही है। हमारी फ्रंट की जो वेस्ट होगी वो बनेगी इस जगह पर। बैक की जो वेस्ट होगी, जो हमने प्लेटों वाली कोई चीज बनानी होती, शर्ट बनानी होती, उसकी वेस्ट की जो शेप है वो यहां तक आएगी। उसने इसको पकड़ना है। फ्रंट ने यहां तक इसको पकड़ना है, बैक ने इसको यहां तक इसको पकड़ना है। उसके बाद हमारी प्लेट जो है वो इससे 1.5 इंच या 1 इंच ऊपर जाके वो प्लेट डलेगी, क्योंकि वो यहां पर अगर प्लेट नीचे तक ले जाए तो यहां से एक कोना सा पाइप निकल आता है, वो भी नहीं निकलना चाहिए। हर चीज बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट बैठी हो। जैसे कि मैंने आपको उससे पहले वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको इन चीजों के निशान लगाकर भी दिखाए हैं कि इन चीजों के निशान कैसे लगते हैं। और ये ऐसे ही निशान लगते हैं, ये जो चोंचे बना देते हैं ये निशान नहीं लगते। जिस तरह बॉडी फिगर होता है उसी तरह उसको निशान लगाते हैं। उसके अलावा आप उस तरह दूसरे जो कोने वाले निशान है ना वो आपने नहीं लगाने, आपका हाथ खराब होगा। अच्छा जी, उसके बाद अगर इसमें आपको कोई मसला आता है आपने मुझे बता देना है। इन चीजों को आपने फिनिश करना है। अपर चेस्ट आपने पकड़नी है, चेस्ट को उसकी ईज देनी है। लेंथ ही मैंने आपको बता दी है कि से कोई चीज अगर 14 इंच की है, ये वाली चीज अगर 14 इंच की है तो यहां से ये वाली जगह ये तकरीबन 12 सवा 12 इंच आ रही है। ये 2 से 2.25 इंच ये वाली जगह छोटी हो रही है। और आपका साइज बनाने में ये वाली जो जगह है साइड इस तरह से इसको छोटा ही होना चाहिए ताकि आपका ब्लाउज जो है ना वो यूं करके बिल्कुल बॉडी के साथ बैठे और इसमें यहाँ पर कोई पकड़िंग ना आए, कोई खिंचाव ना बने और किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना आए। इसके बाद हम आपको सिखाएंगे और भी चीजें। लेकिन आपको अगर हमारा ये वाला सिस्टम पसंद आता है, अच्छा लगता है या बुरा लगता है, उसके मुतालिक आप हमें कमेंट्स जरूर करें। वैसे लोग कमेंट्स करते हैं, उनको उनके कमेंट्स का जवाब दिया जाता है, लेकिन आप इसके मुतालिक कमेंट्स करें और हमारे चैनल को आगे पहुंचाने के लिए लोगों तक आप हमारे चैनल को शेयर करें, उसको सब्सक्राइब करें और उसके बाद उसके बेल आइकन बटन को दबाएं।